कि आज समाज के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। एक डिग्री करने के लिए कई कई लाख रुपया चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की फीस 1 लाख रुपया है 2 सेमेस्टर। बच्चों ने वाइस चांसलर से मिलना चाहा, वो नहीं मिले, निकल के चल दिए। उसकी गाड़ी के सामने आ गए, बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करा दी और रेस्टिकेट कर दिया। क्या मांग रहे थे बच्चे? यही तो मांग रहे थे। बड़े मुश्किल से हॉस्टल तक पहुंचे, रिजर्वेशन से यहां तक पहुंचे, वजीफा मिल जाता था, वजीफा बंद हो गया। क्या ऐसी सरकारों की जरूरत है? ऐसी चौथी इकोनॉमी का हम क्या आचार डालें? जब गरीब थे तब पढ़कर हम यहां तक पहुंच गए, अब अमीर हो गए तो पढ़ाई चली गई। ये तो मैं साधारण बीए की बात बताई। अगर लॉ की बात करूं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पहले तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट की डिग्री के लिए एडमिशन से पहले 3 से 4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करो। उसके बाद एग्जाम पास कर लो तो लॉ कॉलेज में, एनएलयू में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज में 1 साल की फीस 4.25 लाख रुपए है। हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा जोड़ दें, 1 साल में कम से कम 5 लाख चाहिए। 5 साल की डिग्री 25 लाख प्लस 3 लाख एंट्रेंस की कोचिंग, जोड़ लीजिए 28 लाख कहां से लाएंगे? मंत्री जी भी बैठे हैं, उनका पूरा जीवन भी इसी समाज के आंदोलन में गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग ये 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहां से लाएंगे? हमारे तो 99% SC/ST के लोग ऐसे जिनके परिवार की, पूरे परिवार की इनकम मुश्किल से 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच है। 1% लोग होंगे जो अच्छा कमा लेते हैं। मैं लेकिन 99% की बात करता हूं। ये 99% के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जो सैकड़ों POCs बने थे सारे बेच दिए। 4th क्लास की जो नौकरी थी आउटसोर्स करके ठेकेदारी में दे दी, और बाकी नौकरियों में भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। हमारी तो नौकरी भी खत्म, शिक्षा भी खत्म। तो ये जो दलित समाज का मध्यम वर्ग बना था, ये केवल और केवल आरक्षण से और शिक्षा के माध्यम से बना था। अब तो वो चंदा देने वाले लोग भी नहीं बचे, जिनके चंदे से बाम से बनी, बसपा बनी, हमारी छोटी छोटी पार्टियां बनी, हमारे अनेकों नेता बने। अब भूल जाओ, क्योंकि हमारे समाज में तो चंदा देने वाला वर्ग भी नहीं बचा। क्योंकि नौकरी होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो थोड़ा चंदा समाज के लिए दे देंगे। लेकिन अब तो चंदा देने वाला वर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि नौकरियां नहीं है। पूरे देश में जहां भी जाता हूं, जहां भी सभा करता हूं, पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में मैं गया हूं, और जब मैं पूछता हूं कि आपके अंदर कितने लोग हैं जो 10 साल में पिछले रिटायर हुए, तो अगर किसी सभा में 200 लोग हैं तो 200 लोग में अगर वहां 30 लोग हाथ उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल में हम रिटायर हुए। फिर मैं पूछता हूं पिछले 10 साल में कितने लोगों की सरकारी नौकरी लगी, वो हाथ उठाओ। उन 200 लोगों में एक हाथ नहीं उठता, कभी कभी एक हाथ मुश्किल से उठता है। तो हम कहां पहुंचा दिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और हमारे अपने नेताओं ने हमें कहां पहुंचा दिया? ना नौकरी बची, ना शिक्षा बची। तो हमारे इस समाज के बच्चों का भविष्य क्या है? कौन चिंता करेगा? हम मंत्री रह लिए 5.5 साल, लगभग 9.5 साल MLA भी रह लिए, उससे क्या फर्क पड़ना है? अब नहीं है, हो सकता है कल फिर बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है? अब हमारे मुख्यमंत्री भी रह लिए, मंत्री भी हैं आज केंद्र सरकार में, इससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है? क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करा पाएंगे? क्या वजीफा दिला पाएंगे? जो खत्म हुआ वापस आएगा क्या? मतलब केवल मंत्री की कुर्सी सब कुछ नहीं है। इस समाज का दर्द कैसे दूर हो, ये महत्वपूर्ण है। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सारे लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमारे ही ताकत पर सरकारें बनती हैं, लेकिन हम अपनी संख्या को अपनी ताकत बनाने की बजाय छोटी छोटी कुर्सियां, एक MLA MP की टिकट मांगने पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, गुलामी कर रहे हैं। आज देश की हालत बहुत खराब है, और उसमें हमारे दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों की तो और भी ज्यादा खराब है। मतलब चिंता होती है, दुख होता है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे दलितों के तो सबसे वरिष्ठ नेता आज की डेट में खड़गे जी हैं, 84 साल के हैं। जहां सभा कर क्या है, रामलीला मैदान में हल्द्वानी में उसको पवित्र किया जा रहा है। अछूत थे, अपवित्र हो गया स्थान। कितने शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। दुख होता है देख के। इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती। अरे ये विविधताओं का देश है, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं।
जो ये आप जाति और धर्म का नफरत का जहर बो रहे हो ना, इस देश को बर्बाद कर देगा। कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, इस पे आप सब लोग चिंतन कीजिए। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही उनसे रिक्वेस्ट किया मुझे पहले बुलवा देना। अब जिम्मेदारी ऐसे रोज कम सुबह से रात तक लगातार मीटिंग भी लेता हूँ, फिर स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, हर काम करना होता है। और वैसे भी हम शेड्यूल्ड कास्ट है, अछूत समाज से आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रभारी SC/ST डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस प्रभारी ने अगर कुछ करके नहीं दिखाया तो कहेंगे दलित को मौका दिया, देखो कुछ नहीं कर पाया, फेल हो गया। हम फेल नहीं होंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। हमारे समाज के लोग कमजोर